दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम B.S. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। बहुत सारे हमारे साथी लोग होते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को टच भी नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा है, मैं वही ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ। इसकी ट्रिक यही है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के एग्रीमेंट का ध्यान रखना। अगर हम ये दो चीज फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक मुसीबत नहीं रहती है और हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है और इसका फ्रंट पेज लिया है। आप देखें कि फ्रंट पेज के ऊपर मेन खबर लिखी रहती है, जो आज की बड़ी खबर होती है, और बड़ी खबर हमेशा थोड़ी सी मोटे अक्षरों में और लिखी रहती है। तो आज की जो मेन खबर है ये देखिए मोटे अक्षर में लिखी हुई है। ये आज की सब मेन खबर है। मेन खबर क्या है? 7 किड्स डाई। किड्स यानी बच्चे, 7 बच्चे मारे गए, 21 इंजर्ड, 21 बच्चे घायल हो गए। एज क्लासरूम रूफ, क्लासरूम की छत कोलैप्स हो गई। अब यहाँ सेज है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन झालावाड़ विलेज, झालावाड़ के एक विलेज में। तो ये तो आज की होगी हेडलाइन। इस तरह से हम हेडलाइन पढ़ेंगे, इस तरह से हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। और अब हम लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक आज के अखबार में से। एक हम टॉपिक लेंगे जिसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, शुरू से लेके एंड तक इसको पढ़ेंगे और इसका सारांश निकालेंगे। तो आज का टॉपिक है लाइक द स्टील हब। स्टील हब को लाइक करो। अब स्टील का मतलब होता है शांत और हब यानी होता है केंद्र बिंदु ऑफ ए स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग का मतलब होता है घूमता हुआ व्हील का केंद्र बिंदु, उसको लाइक करो। कैसे लाइक करेंगे ये हमारे लेखक जो हैं, इसके लिखने वाले, इसके राइटर हैं, वो बताएंगे। हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा हम अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा हम इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये टॉपिक हमारे समझ में आ जाएगा। उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर विजय हांसिया। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि विजय हांसिया कौन है। ये मिस्टर विजय हांसिया हैं, कारपोरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBS ट्रेनिंग रिसोर्सेज के, ऑथर हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ऐसे आदमी का हम लेख लिखेंगे। तो इनके लेख में भी कोई ना कोई सार होता है, कोई तत्व होता है, तो उसको हम पढ़ेंगे आज। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया समझने और समझाने के लिए। तो यहाँ ये देखेंगे तो ये इसकी हेडलाइन आ गई है और यहाँ पर विजय हांसिया लिखने वाले राइटर हैं। यहाँ से ये लिखना शुरू करते हैं पैराग्राफ में। विजय हांसिया जी हमें क्या बता रहे हैं ये अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो अगर ये दो चीज अगर हम समझ जाते हैं तो हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। ये मेरा दावा है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, यही ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां से पैराग्राफ शुरू होता है। हांसिया जी लिखते हैं दी भागवत गीता सेज,
भागवत गीता कहती है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गई है, इसका मतलब ये होता है कि ये उनके खुद के शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर आप समझते हो इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, दिस इज कॉल्ड ए डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हो? जस्ट एज ए लैम्प्स फ्लेम, जैसे एक दीपक की फ्लेम होती है, जोत, रिमेन्स स्टिल एंड अनवेवरिंग। रिमेन का मतलब होता है बनी रहती है, स्टिल यानी शांत, एंड अनवेवरिंग, वेव का मतलब होता है ध्वनि के अंदर जो तरंग होती है उसको वेव कहते हैं। अनवेव यानी जिसमें कोई तरंग नहीं होती है। अनवेवरिंग इन द अब्सेंस ऑफ विंड, हवा की अनुपस्थिति के अंदर। सो इज ए योगीज माइंड। अब यहां देखोगे तो इज पहले आने से ये क्वेश्चन मार्क बन गया है। क्या योगी का दिमाग फिक्स्ड ऑन, फिक्स हो गया है ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर। योगी जो होता है उसका दिमाग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन ऑब्जेक्ट। हु इज यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है एक हो जाना, मिलके। वो एक हो जाता है विद द सेल्फ, अपने आप में। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, द सेंसेज आर फुल्ली कंट्रोल्ड। सेंसेज क्या होते हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन के जो सेंसेज होते हैं 5 तरह के, उनको सेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी के सेंस होते हैं फुल्ली कंट्रोल्ड हो जाते हैं, एंड टर्न्ड इनवर्ड्स। टर्न का मतलब वो घूम जाते हैं अंदर की तरफ, हमारी बॉडी के अंदर। द माइंड बिकम्स काम, जो दिमाग है वो बिकम का मतलब हो जाता है शांत एंड स्टिल। जस्ट एज द सन, सन की तरह, जैसे कि एक सन होता है, इज विजिबल, विजिबल यानी हमें दिखता है, इन ए ट्रैंक्विल। हमारे को सन कैसा दिखता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, प्रशांत महासागर को ट्रैंक्विल की तरह कहते हैं। तो वो शांत होता है, मोशनलेस होता है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है। ट्रैंक्विल मोशनलेस लेक, जैसे कोई भी लेक होती है ना, झील जो हिलती नहीं है, उसकी तरह सन हो जाता है, दिखता है। जस्ट ए सॉरी, बट वेन द माइंड इज फुल ऑफ डिजायर्स, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो फुल ऑफ डिजायर्स, इसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, एंड डिस्ट्रैक्शंस, और बहुत सारी विचलता होती है, चारों तरफ दिमाग दौड़ता रहता है। इट इज रेस्टलेस, ये रुकता, रेस्ट भी नहीं करता, बिल्कुल रेस्टलेस है। एंड सेकी, सेकी का मतलब होता है हिलने वाला, कभी दिमाग इधर जाता है कभी उधर जाता है। लाइक ए फ्लिकरिंग लैंप, फ्लिकरिंग लैंप होता है जो फड़फड़ाता हुआ लैंप होता है, उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग लैंप। इन द विंड, हवा के अंदर जो लैंप कैसे जलता है? फड़फड़ा करके, ऐसा। वी लिव इन, हम रहते हैं, ए वर्ल्ड, एक संसार के अंदर रहते हैं, ऑफ मोमेंट, जो संसार चल रहा है उसके अंदर। साउंड में रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं, इमोशन में रहते हैं, एंड एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब हमारी कोई ना कोई इच्छा भी होती है। द माइंड रन्स, माइंड है वो दौड़ता रहता है, लाइक ए चैरियट, चैरियट किसको कहते हैं? रथ को, रथ की तरह दौड़ता रहता है। लेड बाई, लेड का मतलब आगे बढ़ता है, बाई अनटेम्ड हॉर्सेस, टेम्ड हॉर्सेस का मतलब होता है पालतू घोड़े, और अनटेम्ड का मतलब होता है जंगली घोड़े। जैसे जंगली घोड़े जैसे रथ को लेके जाते हैं, ऐसे हमारा दिमाग भटकता रहता है। पुल्ड इन एवरी डायरेक्शन, पुल का मतलब खींचता हुआ चला जाता है, एवरी डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में दिमाग घूमता है। ये एक गलत टू लिखा हुआ है, बट लेकिन वी नीड नॉट कंडेम, कंडेम का मतलब होता है हमें निंदा करने की जरूरत नहीं है, दिस माइंड, इस माइंड की। रेदर, रेदर मतलब तो फिर क्या करना है? अंडरस्टैंड इट,
इसको समझना है। स्टिल, अभी स्टिल का मतलब शांत भी होता है। इट्स रेस्टलेसनेस, अभी ये शांत है। रेस्टलेसनेस यानी रेस्ट नहीं करता। स्टिल इट्स रेस्टलेसनेस, अभी भी ये शांत नहीं है। एंड ट्रांसफॉर्म, और बदलता रहता है। इनटू ए वेसल, वेसल यानी बर्तन, एक बर्तन की तरफ बदलता रहता है। ऑफ डिवाइन अवेयरनेस, भगवान के राग की तरफ। सिट क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांति से बैठ जाइए। यहाँ फुल स्टॉप आ गया, यहाँ सेंटेंस देखोगे तो इतना ही बड़ा है बस। सिट एक वर्ब है, क्वाइटली यानी इसकी एडवर्ब है। लेट योर स्पाइन, स्पाइन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। बी स्ट्रेट, इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए। ब्रीथ जेंटली, शानदार तरीके से सांस लीजिए। जेंटली यानी शानदार, और ब्रीथ का मतलब सांस लेना। विद योर गेज, गेज का मतलब होता है घूरना, किसी चीज को गौर से देखना। और ध्यान से देखिए। टर्न्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ झांकिए। अब अंदर की तरफ तो योगी लोग झांक सकते हैं, आप अपनी बॉडी में झांकिए। दी हैंड्स रेस्टेड, हाथ जो हैं वो रेस्ट करे हुए, आराम में हैं। इन चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में, या उसको कहते हैं जनन मुद्रा भी कहते हैं। सिंबॉलिक ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, ये सिंबल किस चीज का है? यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, आदमी की आत्मा का यूनियन, यूनियन का मतलब एक हो जाना। विद द यूनिवर्सल ट्रुथ, अपने आत्मा को और यूनिवर्सल ब्रह्मांड को एक कर दीजिए। लेट प्राण, प्रण का मतलब ये हिंदी का वर्ड है प्रण, और ऐसा प्रण करो। सेटल लाइक दी गंगा रिटर्निंग टू काम आफ्टर ए स्टॉर्म, ऐसा प्रण करो कि गंगा नदी है वो रिटर्निंग टू काम, शांत हो जाती है। आफ्टर ये स्टॉर्म, भयंकर तूफान के बाद। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान के बाद, जैसे गंगा नदी शांत हो जाती है, इस तरह से अपने माइंड को शांत कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं वॉच, वॉच का मतलब होता है देखो, जैसे हम टीवी वॉच करते हैं। एंड यू विल सी, तुम देखोगे, क्या देखोगे? थॉट्स एमर्ज, एमर्ज का मतलब निकल के बाहर आना, कुछ हमारे दिमाग में विचार निकल के आएंगे। एंड डिजॉल्व, और शांत हो जाएंगे। लाइक वेव्स अपॉन वाटर, और ऐसे डिजॉल्व हो जाएंगे जैसे पानी के ऊपर लहरें चलती हैं। सम ब्रिंग जॉय, जॉय यानी खुशी, कुछ लहरें तो खुशी लेके आती हैं। अदर्स सोरो, और कुछ लहरें हैं वो दुख लेके आती हैं। बट ऑल पास, लेकिन सारी लहरें पास हो जाती हैं, निकल जाती हैं। एंड येट, अभी भी और अभी तक। बिहाइंड ऑल ऑफ देम, उन सब के पीछे, सारी लहरों के पीछे। समथिंग कॉन्स्टेंट रिमेन्स, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिरता है। क्या है वो? दी विटनेस, यानी उसको उसकी गवाही देने वाला। विटनेस यानी गवाही होता है, और वो गवाह देने वाला कौन होता है? सेल्फ, स्वयं। और वो स्वयं कौन होता है? आत्मा। क्योंकि ये कोमा लगा के बताया गया है कि ये स्वयं क्या होता है? स्वयं होती है आत्मा। इसका मतलब हमारी बॉडी से आत्मा को लेखक ने अलग करके दिखाया है, और कहा है कि इस तरीके से आप ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं इन दिस स्टेट, इस स्थिति में, ऑफ इनर विटनेसिंग, विटनेस यानी गवाह, जो अंदर की जो आपने गवाह बन रहे हो। यू आर नो लॉन्गर एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझ जाना,
फंस जाना कहीं पर। तो अब आप देखोगे कि यू आर नो लॉन्गर, अब तुम उलझे हुए नहीं हो। यू सी, तुम देखते हो द माइंड एज इट इज ए टूल, जो दिमाग है वो एक टूल बन गया है, नॉट ए टायरेंट। जो पहले जो दिमाग विचलित हो रहा था, टायरेंट का मतलब यातनाएं देने वाला होता है, अब वैसा माइंड नहीं है, अब शांत हो गया है। दी सेंसेज, सेंसेज हमारे बॉडी ऑर्गन होते हैं, मे कॉल यू, आपको कॉल करेंगे आउटवर्ड, कि बाहर निकलो। तुम अंदर घुस गए थे, आपको कहेगा बाहर निकलो। बट यू नो लॉन्गर लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन तुम बाहर नहीं आओगे इन रेस्पॉन्स, उनका जवाब देने के लिए। यू रिमेन सेंटर्ड, सेंटर्ड का मतलब केंद्रित होके रहोगे, लाइक द स्टिल हब, जैसे कि अभी भी जो स्टिल यानी शांत जो हब है यानी केंद्र बिंदु है, ऑफ ए स्पिनिंग व्हील, इस तरह से तुम यू रिमेन सेंटर्ड, आप सेंटर्ड में बने रहोगे। एज यू इनहेल, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना ये, एंड एक्जाल, एक्जाल का मतलब होता है सांस निकालना। जेंटली, शांति से आप ये काम करते रहिए। वॉच द मोमेंट, और जो हो रहा है उसको वॉच कीजिए, ऑफ योर इनर वर्ल्ड, और आप अपने अंदर के संसार को देखिए। थॉट, थॉट्स यानी जो हमारे विचार है ना, वो विल राइज, वो उठेंगे, राइज यानी उठना, हमारे दिमाग में विचार उठेंगे विद मेमोरीज, और पुरानी मेमोरीज याद आएगी। प्लान्स, हम कोई ना कोई प्लान करेंगे। एंड स्ट्रे फीलिंग, और ऐसा लगेगा भटकते हुए से हम फीलिंग करेंगे। द माइंड विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, माइंड क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट, इससे विचलित करेगा आपको। फिर इट इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है, एंड बोर्न टू बी इन मोशन, और ऐसा पैदा हो जाता है तुम्हारे जन्म के साथ ही। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब वॉच करना या ऑब्जर्व करना, सिंसियर होके देखना, विदाउट जजमेंट, बिना किसी डिसीजन के आप सिर्फ वॉच कीजिए। रिमेन दी विटनेस, विटनेस मतलब गवाह बन के रहिए। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, योर आइडेंटिफिकेशन विद द नॉइस, जो आपका आइडेंटिफिकेशन है आवाज के साथ, बिगिंस, शुरू हो जाता है, टू लूजन, लूजन यानी ढीला हो जाता है। लाइफ कंटिन्यूज, ये इस तरह से लाइफ है, ये लगातार चलती है। टू टेस्ट अस, हमको टेस्ट करती है ये लाइफ। विद हार्श वर्ड्स, हार्श का मतलब होता है कठिन वर्ड्स, शब्दों के साथ में इंसल्ट करती है। एंड सडन लॉसेज भी करती है, इस जिंदगी में लॉसेज भी होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, लेकिन हमारे को कोई रिएक्शन नहीं दिखाना है, पॉज हो जाना है। ट्रेन योर माइंड, आप अपने दिमाग को ट्रेंड करो, टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए, नॉट फ्रॉम इमोशन, भावनात्मक नहीं, बट फ्रॉम ए प्लेस ऑफ धर्म, धर्म की तरह जवाब दीजिए। व्हाट इज राइट, एंड नॉट फ्रॉम इम्पल्स, जो सही है वो काम कीजिए। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग में, आवेश में आके कोई काम मत कीजिए। रेस्पॉन्डिंग विद काम क्लैरिटी, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देते हुए, आईएनजी लगा हुआ है इसलिए। विद काम यानी शांति के साथ, क्लैरिटी के साथ में। इज नॉट ए वीकनेस, ये कोई आदमी की कमजोरी नहीं है। इट इज ए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ये उसकी ताकत है। लाइक ए स्किल्ड आर्चर, आर्चर कौन होता है, धनुषधारी को आर्चर बोलते हैं।
जैसे कि एक कुशल आर्चर होता है, हु वेट्स फॉर द विंड, वो हवा का इंतजार करता है कि हवा रुक जाए तो मैं तीर चलाऊं, टू स्टिल, शांत होने के लिए, बिफोर रिलीजिंग द रो, धनुष को वो जब तक नहीं छोड़ता है। दी वाइज, वाइज यानी समझदार आदमी होता है ना, उसको वाइज कहते हैं। वाइज वेट फॉर देयर माइंड, वो अपने माइंड को वेट करते हैं कि माइंड भी शांत हो जाए। टू सेटल बिफोर टेकिंग एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले वो माइंड को शांत चित्त करते हैं। लेट इमोशंस राइज, राइज यानी उठना। इमोशन का मतलब होता है मन के जो भाव होते हैं। अब मन के भाव को उठने दीजिए, बट डोंट बी स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट का मतलब होता है स्वेप्ट, सो जाना या साफ कर देना। सॉरी, स्वीप यानी झाड़ू मार देना, ऐसा भी होता है। तो अपने दिमाग को, इमोशंस को उठने दीजिए, बट डोंट बी स्वेप्ट अवे, झाड़ू मत लगा दीजिए। वॉच देम, उनको वॉच करो, ऑन देन चूज योर रेस्पॉन्स, और फिर आप देखो कि अब मैं क्या जवाब दूं। नॉट फ्रॉम ईगो, घमंड के साथ जवाब नहीं देना है, और हर्ट यानी चोट पहुंचाने वाला जवाब भी नहीं देना है, बट फ्रॉम योर मोर प्रोफाउंड सेंस। प्रोफाउंड का मतलब है गहरा सेंस देखते हुए, ऑफ व्हाट इज राइट, क्या चीज सही है, योर धर्म के अनुसार, ऐसा आप रेस्पॉन्स दीजिए। दी गीता सेज, गीता कहती है, कर्मण्ये विधा करस्ते मां फलेसु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ होता है, यहां देखो कोमा लगा के कोमा टू कोमा बता दिया। इसका मीनिंग है, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करनी है सिर्फ, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड, आप उसके अधिकारी नहीं है, टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जो इसका फल मिलने का अधिकारी आप नहीं है, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। फोकस ऑन द एक्शन, आप अपने एक्शन पर फोकस कीजिए। इटसेल्फ रेदर देन द आउटकम, बजाय रिजल्ट के। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। नॉट बिकमिंग अटैच्ड टू रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ बंधिए भी मत। बिकमिंग का मतलब अटैच मत होइए। दिस इज द एसेंस ऑफ कर्म योग, ये कर्म योग का सार है। एसेंस यानी सार। एक्शन बॉर्न फ्रॉम क्लैरिटी, एक्शन कहां से निकलता है, बॉर्न यानी पैदा होता है, फ्रॉम क्लैरिटी यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नॉट कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब दबाव में आके नहीं। दी वाइज, वाइज यानी जो समझदार आदमी होता है, वन डज नॉट सीक टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भाग निकलना, तो वाइज आदमी भाग निकलने की कोशिश नहीं करता है दी वर्ल्ड यानी संसार से, बट टू एलिवेट, लेकिन टू एलिवेट उठाने के लिए, इट इसको उठाने के लिए माइंडफुल प्रेजेंस की जरूरत होती है। साइलेंस इज नॉट विड्रॉल, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप शांत होके बैठ जाओ। विड्रा का मतलब होता है अपने आप को विड्रॉ कर लो, ऐसा नहीं है इसका मतलब। बट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब साथ में मिला लो, सही कर लो। डिटेचमेंट इज नॉट डेनियल, डेनियल का मतलब होता है मना करना, किसी चीज से दूर हटना मना करना नहीं है, बट प्योरिटी, लेकिन ये एक प्योरिटी है ऑफ इंटेंशन, आपके इरादे की। द सोल इज नॉट वॉइड, वॉइड का मतलब है शून्य कर देना। आत्मा को, आत्मा इज नॉट वॉइड, आत्मा है वो शून्य नहीं है, बट ए स्पार्क ऑफ ब्रह्म, लेकिन ये एक ब्रह्म की स्पार्किंग है यानी चिंगारी। इन्फिनाइट एंड कंप्लीट,
और ये आत्मा ही इनफिनाइट है, अनंत काल तक है और कंप्लीट आत्मा ही है। प्रैक्टिस से, अब यहां देखोगे तो प्रैक्टिस सबसे पहला शब्द है, तो ये एक वर्ब है, यानी कि प्रैक्टिस करो किस चीज की? क्विटिंग। क्विट का मतलब क्वाइटिंग, चुप होने की प्रैक्टिस करो। द माइंड, अपने दिमाग के द्वारा, ईच डे, प्रत्येक दिन, रोज, हमेशा, थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा। नॉट जस्ट इन साइलेंस, साइलेंस मैंने चुपचाप में नहीं, बट आल्सो इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब बीच में बैठ के, ऑफ द वर्ड्स बस्टल, बस्टल का मतलब होता है सांसारिक हलचल, वर्ल्ड का मतलब सांसारिक, संसार की हलचल के बीच में बैठ के फैसला करो। वेदर स्पीकिंग टू ए फ्रेंड, चाहे तुम दोस्त से बात करो, फेसिंग क्रिटिसिज्म, चाहे तुम क्रिटिसिज्म का मुकाबला करो, और चूजिंग योर डेली ड्यूटीज, चाहे तुम्हारी डेली ड्यूटीज हो, रिमेन्स रूटेड, रूट का मतलब होता है जड़, और यहां ये क्या है कि आप अपनी जड़ों में बने रहिए। कहते हैं ना, धरती पर रहो भैया। दिस इज अभ्यास, अभ्यास हिंदी का वर्ड है, ये एक अभ्यास भी है, प्रैक्टिस भी है, कंबाइंड विद वैराग्य, वैराग्य भी हिंदी का वर्ड है। तो इस तरह से वैराग्य से मिलना भी है। वैराग्य किसको कहते हैं? जो अपना सांसारिक अटैचमेंट छोड़ देता है, अपने परिवार को, जायदाद को छोड़ देता है, उसको वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य डिटैचमेंट, कंबाइंड विद वैराग्य डिटैचमेंट। ट्विन विंग्स, ट्विन का मतलब होता है दो विंग्स ऑफ योग। ये क्या कहलाता है? ये है दो पंख ऑफ योग, ये योग के दो पंख कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करके बताया है, पढ़ के बताया है। मैंने कैसे इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखा, मैंने ये बता रहा हूं। यही एक ट्रिक है जिससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप अगर ग्रामर में या टॉपिक्स में जाएंगे तो बहुत डीप स्टडी है इसकी, उसको हम पिकअप करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक समय बीत जाएगा। इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको इंग्लिश भाषा अपने आप आ जाएगी और आप इंग्लिश में बोलने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, रीड करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको लिखने भी प्रैक्टिस करें तो भी ज़्यादा अच्छा है, और लिसनिंग की, सुनने की प्रैक्टिस करें तो भी बहुत अच्छा है। इस तरह से न्यूज़पेपर आपको चारों तरफ से आपका डेवलपमेंट कर सकता है एज एक भाषा को सीखने के लिए। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।